हम्म। तो आज का चैप्टर 12 है। तो रूबी जी पढ़ने वाली है उसको। हाँ जी। हम्म। Day 12, हम्म। Overcoming Your Fear. हम्म। Today, you learn about how to diffuse the power fear has over you and trust that life is taking care of you. आज क्या है कि हमारा जो चैप्टर है वो हमें कैसे अपने जो डर, कई अंदर हमारे अंदर डर बसे हुए होते हैं, क्योंकि हमारा जो बिलीफ पैटर्न हमें बचपन से ऐसा सिखा दिया गया होता है कि अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं रहेगा तो तुम क्या करोगे, है ना। अगर तुम्हारे पास क्लोज रिलेटिव्स या कोई छोड़कर चला जाएगा तो तुम क्या करोगे। तो इतने सारे फियर्स हमारे बचपन से हमें ऐसे बता दिए गए होते हैं कि हम बार बार उन सोच के अपने अपने जो लव्ड वन है उनके बारे में सोच सोच के, अपने पैसे के बारे में सोच सोच के, अपने घर के बारे में सोच सोच के मतलब डरते रहते हैं। और वो फियर इतने अंदर अंदर बैठ गए होते हैं कि समझ नहीं आ रहा होता है कि कैसे हम उन फियर्स को अपने पास से दूर करें। तो आज हम वो इस मिरर वर्क प्रैक्टिस से और लुइस है जो हमें बताएंगी, उससे हम जो हमारे फियर हैं उनको कैसे ओवरकम करेंगे और कैसे अपनी जो लाइफ का जो ट्रस्ट है कि हम यूनिवर्स को और भगवान को ट्रस्ट करके चलेंगे कि जो हमारे साथ होगा वो अच्छा होगा। इतना डरने की जरूरत नहीं है। और शायद पास्ट में किसी किसी की लाइफ में ऐसा रहा हो हुआ हो शायद कि जो आपको इतना डर बैठ गया है। तो पास्ट पास्ट था, वो आपका प्रारब्ध था, वो अब खत्म हो चुका है। और जो आगे आप प्रारब्ध डर डर के बना रहे हैं अपना नया, वो आप फिर अपने लिए कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। तो आज जो हमें पुरानी चीजों को भूलकर, पुराने बिलीफ्स को भूलकर अपना नया ट्रांसफॉर्मेशन करना है, जिसमें अपना डर अपनी जिंदगी से निकालना है और एक अच्छी लाइफ को लीड करना है। Look in your mirror, take a deep breath, and blow a kiss to that beautiful person who is looking back at you. You are getting stronger each day. Thank your mirror for helping you release your past and reflect more positive thoughts your way. Life loves you, and so do I. अब वो बोल रही है कि अपने मिरर में देखो, है ना। अब आपके पास, सबके पास अपना जो ये मोबाइल से आपने जो ज्वाइन कर रखा है, तो अपनी शक्ल को देखिए, है ना। अपना अपने फेस को देखिए, अपनी बॉडी को देखिए और अच्छी सी एक सांस लीजिए, एक लंबी सांस लीजिए और फिर अपने आप को एक किस दीजिए कि कितना अच्छा इंसान जो सामने है वो बैठा हुआ है ना। और आप धीरे धीरे ये मिरर वर्क प्रैक्टिस करके कितने अच्छे इंसान बनते जा रहे हो और आपके जो थॉट्स हैं वो अब पॉजिटिव वे में बदल बदल रहे हैं, पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हो। आपने ये मिरर वर्क प्रैक्टिस जो बुक है या ये जो अपने आप को सेल्फ लव जो आपने ये सेशन ज्वाइन किया, उसी से ही पता चल रहा है कि आप अब इस चीज के लिए इच्छुक हैं कि मेरे अंदर से वो सारे जो पुराने थॉट्स हैं, जो मेरे फियर, एंगर, गिल्ट, वो सब मेरे अंदर से निकल जाए और मेरे अंदर अपने से प्यार करने की भावना आ जाए, लोगों से प्यार करने की भावना आ जाए और मैं वो हायर फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करूं, जिससे मेरे सारे जो सपने हैं वो पूरे हों। अगर मैं इस लोअर फ्रीक्वेंसी पर फियर की, एंगर की, गिल्ट की और जेलेसी की अगर फ्रीक्वेंसी पे रहूंगा तो मैं इन्हीं में उलझा रहूंगा और मेरे अंदर से जो वाइब्रेशन निकलेगी उससे यूनिवर्स को ये पता पता चलेगा कि इसको यही चाहिए लाइफ में, और वो मुझे बार बार ऐसी ही परिस्थितियों में डालता रहेगा जहां पर सिर्फ फियर होगा, गिल्ट होगा, शेम होगा, एंगर होगा। वहां पर ना तो प्यार होगा और ना ही ग्रेटिट्यूड होगा। तो हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को, इस जो लोअर फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी में जाना है, तो उसके लिए हमें ये सब चीजों को छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। ये कहते हैं ना कि अरे मेरे पास तो ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी लाइफ में तो ऐसा हुआ है। सब हमारी चॉइस है। हम क्या चूज करते हैं, दुखी रहना चूज करते हैं ये भी हमारी चॉइस है, और खुश रहना भी हम जो चॉइस करते हैं वो हमारी चॉइस होती है। अब क्या होता है ना, कोई एक परिस्थिति है, हर पर्सन के लिए वो अलग अलग तरह से सोचता है उसके बारे में। कोई उसी परिस्थिति को बहुत अच्छा लेता है, कोई दुखी होता है, कोई उससे दुखी, कोई उससे दुखी। तो ये हमारी चॉइस ही है, क्योंकि जो अच्छा रह रहा है पर्सन वो उसकी चॉइस है और जो दुखी हो रहा है वो उसकी चॉइस है। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि मेरी किस्मत है। ये आपने जिस तरह से अपने आप को ढाला है
वो आपकी किस्मत नहीं है, आपकी चॉइस है। जो आप चॉइस करते हो, आपको प्रारब्ध मिल गए भगवान से, जो हुआ वो आपके साथ हुआ, लेकिन आपने उसको कैसे डील किया वो आपकी चॉइस थी, है ना। तो ये हमारी चॉइस होती है, और हम ये सोचते हैं कि किस्मत हमारी खराब है, मेरी लाइफ में ये परिस्थितियां आती हैं। आप बहुत लोगों को देखोगे कि सेम परिस्थितियां लोगों के सामने होंगी, और वो निडरता से उसका सामना कर रहे होते हैं, और कई उसी परिस्थिति में इतने डिप्रेशन में आ जाते हैं कि उनको समझ नहीं आता। तो ये सब हमारी चॉइस ही तो है, और हम ब्लेम दूसरे को भगवान को कर रहे होते हैं, और अपनी किस्मत को कर रहे होते हैं, और सोच रहे होते हैं कि सामने वाले की लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बहुत खुश रह लेता है। नहीं, उसने उस परिस्थिति से लड़ना सीख लिया, उसको उस परिस्थिति से लड़ना आता है, और आप कमजोर पड़ जाते हो। तो आप ये मत मानिए कि मेरी लाइफ ही ऐसी है, तो आपको कहीं ना कहीं उस परिस्थिति से लड़के एक हैप्पीनेस वाली स्टेज पर जाना है, क्योंकि आप चाहते तो बहुत खुश रहना हो, लेकिन रह नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप लोअर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हो। तो वो सब चीजें हटा के हमें हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ जाना है। Today, your mirror work is on an emotion that can block you from loving yourself, forgiving others, and having the happy life you deserve. This emotion is fear. अब आज जो हमारा मिरर वर्क का जो इमोशन है, जैसे कल हमने एंगर पर वर्क किया था, आज हम फियर पर वर्क करेंगे, क्योंकि फियर भी एक बहुत बड़ा इमोशन है, जिसके कारण बहुत सारी हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हैं, है ना। और नेगेटिव थॉट्स, जैसे आपको पता ही है कि बहुत सारे बीमारियां पैदा करते हैं। तो फियर भी एक कारण होता है बहुत सारी बीमारियां लाने का। तो ये सब हमें निकालना है ना, और हमें हैप्पी लाइफ और हैप्पीनेस की तरफ जाना है। और इस पर हम आज बात करेंगे, और उसके बारे में देखेंगे कि कैसे हम अपने फियर को अपनी जिंदगी से भगा सकते हैं। Fear is rampant on the planet today. Fear is rampant on the planet today in the form of war, murder, greed, and mistrust. Fear is a lack of trust in yourself. When you can overcome your fear, you will begin to trust life. You will begin to trust that life is taking care of you. अब आप क्या है कि फियर इस समय बहुत ज्यादा है हमारे प्लानिट पर, कि हमें डर ये भी है कि शायद कोई वॉर नहीं हो जाए, जैसे यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ तो वहां के लोग फियर में है ना। कोई मर्डर के कारण हमें फियर होता है कि कोई मर्डर ना कर दे, या हम ऐसे कंटेंट देखते हैं जिसमें, या मूवी देखते हैं जिसमें मर्डर हुआ होता है, तो हमें एक डर लगा रहता है कि कहीं कोई आ ना जाए, हम कहीं रास्ते में चल रहे हो तो कुछ हो ना जाए। तो एक ग्रीड है ना, लोगों को मिसट्रस्ट है ना, लोग दूसरे पर विश्वास नहीं करते। और फियर क्या होता है, जब हम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, यूनिवर्स पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, भगवान पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, लोगों पे ट्रस्ट करना हमने छोड़ दिया है कि हाँ ये इंसान है। जैसे पहले कहते थे कि एक एक टाइम ऐसा था कि हम अपने दरवाजे खुले करके भी सो जाते थे तो कोई अंदर नहीं आता था। आज हमें क्योंकि ट्रस्ट नहीं है लोगों पर, तो हमें वो फियर है कि अगर हम दरवाजा खोल के सोएंगे तो कोई ना कोई अंदर आएगा, हमें शायद मार जाए या हमारा सब सामान चोरी करके ले जाए। तो एक फियर है ना। तो ये बिलीफ आ गया हमारे में जो पहले नहीं था। ऐसी ही बहुत सारी चीजों का जो फियर पैदा होता है वो लैक ऑफ ट्रस्ट से होता है, कि हम दूसरे पर विश्वास नहीं करते इसलिए हम डरते हैं। हम अपने भगवान पे विश्वास नहीं करते इसलिए डरते हैं। कहा जाता है कि हर चीज यूनिवर्स पर छोड़ दो, हर चीज भगवान पर छोड़ दो। जब आप भगवान पर छोड़ेंगे तभी तो भगवान आपके लिए कुछ करेगा। आप क्या सोचते हो, डरते हो, फियर करते हो, नहीं ऐसा नहीं होगा, शायद ऐसा हो जाएगा, इतने सारे डाउट्स ले आते हो। तो जो आपकी मदद यूनिवर्स करना भी चाहता है वो आपको नहीं दे पाता है, क्योंकि आप उस डाउट्स में होते हो, उस फियर में होते हो। तो वो फियर और डाउट हटाने हैं, और बिल्कुल ट्रस्ट करना है जो प्रोसेस है लाइफ का, कि जो आपके साथ होगा वो अच्छा ही होगा। 1% भी नेगेटिव थॉट या डाउट या फियर नहीं लाना है कि ऐसा नहीं होगा। तो ये हमें बहुत, मतलब जो हमारी लाइफ है ना, जो हम देख रहे हैं, जो हमारी बन रही है, वो इन सब चीजों का ही मिला जुला रूप है। हमारे फियर, गिल्ट, जेलसी, शेम, और कुछ ही चीज हमने जो अच्छी सोची होती है तो हमारे साथ अच्छा हो रहा होता है। ज्यादातर हमारे जो थॉट्स नेगेटिव जा रहे होते हैं तो काफी चीजें हमारे संग नेगेटिव हो रही होती हैं, और हम सोचते हैं कि ये मेरी किस्मत में लिखा था, या सामने वाले इंसान के कारण हुआ, या उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मेरे साथ ऐसा हुआ। लेकिन हम अपनी लाइफ खुद बना रहे होते हैं, हम अपनी क्रिएटर हैं लाइफ के लिए। और जब हम अपने लाइफ में इतना फियर लेकर आएंगे तो नेचुरल है कहीं ना कहीं लाइफ में हमारा वो फियर सच होने वाला है, क्योंकि हम बार बार उसको क्रिएट कर रहे हैं फियर को। जब हम कोई भी चीज बार बार उस फियर को सोचते हैं तो वो हो जाती है। इसलिए उस चीज से दिमाग हटाना पड़ेगा और अपनी लाइफ को एक नया, कहते हैं ना, नया आयाम देना पड़ेगा।
अगर आप बार बार सोचते हैं कि मेरी ये सामान, ये पैसे रखे ना, शायद कोई चोरी ले करके ले जाएगा, शायद कोई चोरी करके ले जाएगा, ये मैंने बाहर छोड़े हैं ना तो चोरी करके ले जाएगा, जब आपके दिमाग में वो डाउट है तो शायद नहीं, वो चले ही जाते हैं, क्योंकि आपने वो, कहते हैं ना, फोकस कर दिया उधर, तो एनर्जी फ्लो होने लगी, आपने फोकस कर दिया कि वो चीज जाएगी तो वो चली जाती है। तो इसलिए अगर आप ये डाउट ना करते और कहते कि नहीं कुछ नहीं होगा, तो वो वहीं रखा रहता है। तो जब आप इतना ज्यादा फियर लेकर आएंगे तो वो चीज होके ही रहती है। तो उस फियर को हमें अपने दिमाग से निकालना है। In her international bestseller, Feel the Fear and Do It Anyway, Susan Jeffers wrote, if everybody feels fear when approaching something totally new in life, yet so many are out there doing it despite the fear, then we must conclude that fear is not the problem. She believed that the real issue is not the fear itself, but how we hold it. We can approach fear from a position of power or from a position of helplessness. The fact that we have the fear becomes irrelevant. अब वो लुइस हे बताती हैं कि जो सुजैन जेफर्स ने अपनी बुक फील द फियर एंड डू इट एनीवे, तो उसमें ये बताया है कि ये हमारा सोचने का तरीका है, और हमारे तरह से हमें ग्रहण करते हैं ना, जैसे कोई चीज ग्रहण करते हैं, तो हमने फियर को किस तरह से ग्रहण किया हुआ है अपनी लाइफ में, तो उस पर डिपेंड करता है। कोई वही फियर को बहुत आसानी से कर लेता है, हैंडल कर लेता है, कोई नहीं कर पाता है। मान लीजिए एक बंजी जंपिंग के लिए हमें बहुत ऊपर वाली क्लिफ से नीचे कूदना है, तो एक पर्सन को तो बहुत डर लगेगा, एक पर्सन को नहीं लगेगा। तो ये अपना अपनी सोच है ना, अपनी अपनी सोच है, एक को डर लग रहा है, एक को नहीं लग रहा है तो वो ऊंचाई उतनी ही। तो हर पर्सन का अपना पर्सपेक्टिव है उसको लेने का। तो जहां वो चीज अपने दिमाग से हट जाएगी तो फियर इररेलेवेंट हो जाएगा। ये तो एग्जाम्पल है। अब मान लीजिए किसी को चोरी का बहुत डर है कि मेरे घर में चोर आ जाएंगे, मेरे घर में चोर आ जाएंगे, और उसी घर में एक और इंसान बैठा है, उसी घर में एक और रहता है। मान लीजिए एक घर में दो किराएदार रहते हैं, और एक किराएदार सोचता है कि यहाँ पर इस घर में कुछ ऐसा है, चोरी हो जाएगी, और एक ऐसा है कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता है, इस घर में सब कुछ बहुत अच्छा है। तो जो सोच रहा है वो उसका तरीका अपना है कि वो फियर को इस तरह से ले रहा है कि नहीं नहीं यहाँ पर कुछ हो जाएगा, और दूसरा सोच रहा है नहीं नहीं यहाँ पर कुछ नहीं होगा। तो ये अपने तरीका है ना, सोचने का। तो ये कह रहे हैं कि फियर कहीं नहीं है, फियर हमारे दिमाग में है ना। फियर ऐसा है नहीं कि कुछ चोरी होगा, लेकिन एक पर्सन सोच रहा है और एक पर्सन नहीं सोच रहा है, तो हमारी हेल्पलेसनेस है, हमारी ना करने का मतलब हमारा दिमाग इल्यूजन्स बना रहा है कि यहाँ पर कुछ होने वाला है, क्योंकि हमारे पास्ट बिलीफ्स में ऐसा रहा होता है कि कहीं चोरी ज्यादा हुई होती है तो आपको लगेगा कि नहीं हर जगह अब चोरी चोर लोग नजर आ रहे हैं। या मैं कहीं से कोई एक आध बार कोई पर्सन गिर जाता है तो उसे बार बार ये लगेगा कि मैं गिर जाऊंगा। या उसकी लाइफ में एक बार कुछ ऐसा मिस फॉर्च्यून हो चुका होता है तो उसे लगेगा अब मेरी लाइफ में तो बार बार यही होगा। तो ये हमारा तरीका है लेने का। बाकी ऐसा फियर कहीं है नहीं, एक्चुअल में हमारा दिमाग क्रिएट कर रहा है फियर को। How much power do you give to your fears? When a fearful thought comes up, it is really just trying to protect you. When you become physically frightened, adrenaline pumps through your body to protect you from danger, and the same thing happens with the fear you manufacture in your mind. अब क्या होता है कि ये फियर सिर्फ आप कितनी उसको पावर दे रहे हो, कितना उसके बारे में सोच रहे हो, कितना वो बार बार अपने सेंस में लेकर आ रहे हो, तो फियर बन रहा है ना। अब आपने सोचा कि मैं अकेले रास्ते से जा रहा हूँ और कोई मेरा पीछा कर रहा है, पीछे जानवर चल रहा है, आपको पीछे मुड़ने की मतलब हिम्मत भी नहीं हो रही है, और पीछे एक डॉग चल रहा है और आप सोच रहे हो कोई आदमी मुझे फॉलो कर रहा है, कोई आदमी मुझे फॉलो कर रहा है। तो वो फियर पैदा हो रहा है, और एकदम आपका क्या है ना, मतलब घबराहट के कारण सारे मतलब हार्मोन, मतलब सारे जो केमिकल है वो सिक्रीट हो रहे हैं, और आप डरे जा रहे हो, डरे जा रहे हो। तो ये सिचुएशन क्या होता है ना, हमारा माइंड बना रहा होता है। एक्चुअल में फियर है नहीं, पीछे डॉग चल रहा है और आप सोच रहे हो कोई पर्सन चल रहा है, और आप तेज कदम से उस सड़क पे चले जा रहे हो और डर रहे हो। तो ये फियर क्या कर रहा है, ये फियर को हम जितनी पावर दे रहे हैं, जितना हम सोच रहे हैं उसके बारे में, वो फियर उतना बढ़ रहा है ना। तो इल्यूजन से भी फियर बढ़ जाता है ना। कई आधे से ज्यादा चीजें हम इल्यूजन में सोचते हैं और फियर लेकर आते हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा हुआ होता है, या हमारे सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे होते हैं कि हमें वो फियर पैदा कर देते हैं, है ना। वो हमें लोगों पे ट्रस्ट नहीं करने देते, है ना। अब पीछे कोई नहीं चल रहा है और मैं डर रही हूँ, क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि क्योंकि मेरे को बताया गया कि अंधेरे रास्ते पर मत जाओ, कोई तुम्हारा पीछा करेगा, कोई तुम्हें पकड़ लेगा। तो इस तरह से मुझे डर लग रहा है और मैं तेज कदम से भाग रही हूँ और इतना घबरा रही हूँ। तो फियर क्या कर रहा है, मेरा माइंड पैदा कर रहा है
और फियर में हम कुछ भी कर सकते हैं, हो सकता है किसी को हार्ट अटैक भी हो जाए, हो सकता है वो कहीं कुछ कर भी ले, कहीं हो सकता है लड़खड़ा कर गिर जाए, तो ये सब फियर पैदा कर रहा है। हाँ जी। लास्ट लाइन। I suggest that when you do your mirror work, you talk to your fear. You can, you can, पे दिख रहा you can say, I है? know you want to protect me. I appreciate that you want to help me. And I thank you. Acknowledge the fearful thought for wanting to take care of you. अब जब भी आपको ऐसा थॉट आए तो मिरर के सामने खड़े होएं और मिरर से बोलें कि मुझे पता है कि तुम मेरे अंदर हो कहीं, और मुझे पता है कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करने आए हो। फियर मतलब क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है आदमी, या मेरे घर में चोरी हो जाएगी, तो मतलब आपको कोई आगाह कर रहा है, आपका दिमाग ही कर रहा है फियर के कारण कि हाँ आपने दरवाजे बंद करके रखो, रात में मत निकलो। तो ये सब क्या है, तुम मुझे प्रोटेक्ट करने आए हो। आई अप्रिशिएट दैट यू वॉन्ट टू हेल्प मी, तुम मुझे मदद करने आए हो, और मैं तुम्हारी को अब शुक्रिया करता हूँ, है ना। और अपने जो फियर है पहले तो उसको समझिए कि मुझे क्यों हो रहा है ना, और अब मुझे इसको अपनी लाइफ से निकालना है ना, इस थॉट को अपनी लाइफ से निकालना है, और उसको अक्नॉलेज करिए, उससे बातें करिए फियर से कि हाँ तुम मेरी लाइफ में हो, अब मैं तुम्हें जान चुका हूँ कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करने आए हो, तुम मेरी केयर करते हो, इसलिए तुम मेरे दिमाग में बार बार घूमते रहते हो, लेकिन अब तुम्हें मैं निकालना चाहता हूँ। अभी आगे और बताएंगी कि किस तरह से हम निकालेंगे। By observing your fears and addressing them during your mirror work, you will begin to recognize that you are not your fears. Think हम्म। of your fears the way you view images on a movie screen. What you see on the screen is not really there. The moving pictures are just frames of celluloid that go by in a flash. So your fears will come and go just as rapidly unless you insist on holding on to them. अब क्या है कि आप उनको ना, जो फियर हमारे माइंड पैदा कर रहा है, मान लीजिए कि आपको फियर है कि मेरे बच्चे मेरे से दूर चले जाएंगे, है ना, तो आपको ये फियर है, तो आपका क्या है ना, आपका दिमाग ही विजुलाइज कर रहा है वो मेरे से चले जाएंगे, वो मैं अकेले रह जाऊंगी, और मैं कैसे अपना जिंदगी जीऊंगी। तो ये आपका इल्यूजन, ये आपका माइंड पैदा कर रहा है एक मूवी की तरह से, बार बार आप मूवी की तरह से देख रहे हो, है ना। तो आप वही सोचिए कि ये मूवी है, मैंने मूवी देखी और वो खत्म हो गई। ऐसे ही ये आपकी मूवी है जो आप इतना फियर क्रिएट कर रहे हो, और वो मूवी देखोगे और वो खत्म हो जाएगी। उसे खत्म करना है मूवी को, वो एक्चुअल में मूवी नहीं है, आपके बच्चे कहीं नहीं जाने वाले, सिर्फ आपका माइंड वो रिक्रिएट कर रहा है, बार बार सोच रहा है। और वाकई मेरी बात मानिए, अगर आप ये बार 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 सोचते हो तो वो चीज होकर ही रहती है, क्योंकि आपका जहां फोकस जाता है एनर्जी वहां फ्लो करने लगती है। इसलिए बार बार इस डर वाली चीजों को मत सोचिए, अपने लाइफ में डर मत पैदा करिए, क्योंकि जो चीज सोचते हो वो होने लगती है। इसलिए चीजों को निकालिए, और जब मिरर के सामने खड़े होइए उस चीज के बारे में सोचिए जो आपके पास आई है, वो उससे सोच लीजिए कि हाँ ये मेरे को अच्छा करने आई है, मुझे उसने बता दिया, अब उसका काम हो गया, अब इसको जाने दो। Fear is only a limitation of your mind. You fear getting sick or becoming jobless or losing a loved one or having your partner leave you. Then fear becomes a defense mechanism. It would be much more powerful, however, to do your mirror work so that you can stop recreating fearful situations in your mind. अब फियर हमारा लिमिटेशन है, क्योंकि हमें लिमिट कर देता है कि हमें बार बार वही सपने आते हैं, वही सोच होती है हमारी कि कहीं मैं बीमार तो नहीं हो रही हूँ, या मुझे मेरा, क्योंकि मेरी एक दो बार जॉब जा चुकी है तो फिर मेरी जॉब चली जाएगी, बार बार मैं डर रही हूँ, है ना। या फिर मेरा कोई लव्ड वन है कि वो मैं उसे खो ना दूं, मेरा जो स्पाउस है उससे मुझे मतलब वो कहीं मेरे से मुझे छोड़कर ना चला जाए। तो आप मतलब कहते हैं ना, बेतुके फियर में जी रहे होते हो, जिसका कोई वो नहीं है, सिर पैर नहीं है, बस आप सोच रहे हो और आप उसको रिक्रिएट कर रहे हो, पता है, अपनी लाइफ में। आप सोच रहे हो कि नहीं मैं बहुत केयरिंग हूँ, मेरे को बहुत प्यार है अपने पार्टनर से, इसलिए मैं उसकी बारे में केयर कर रहा हूँ, कहीं वो मुझे छोड़ के तो नहीं चला जाएगा। पर आप इल्यूजन कर रहे हो, मतलब कोई छोड़ के थोड़ी जाएगा आपको, पर आप अपने दिमाग से इतना बना रहे हो, ना तो आपकी जॉब जाने वाली है, ना आपको कुछ होने वाला है, लेकिन आप इतना रिक्रिएट कर करके वो वाकई वो चीज कंडीशन पैदा कर लेते हो अपनी लाइफ में। क्योंकि और फिर आप कहते हो देखो मैंने कहा था ना, मैंने तो सोचा था ना कि ऐसा होएगा मेरे साथ, और वो वैसा होता है ना। तो आप बार बार उस फियर को, उस डर को अपनी जिंदगी से निकालिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये सिर्फ आपके भ्रम है, ये भ्रम के जीवन में आप जी रहे हो, इल्यूजन में जी रहे हो। तो ये सिचुएशन अपनी लाइफ में पैदा मत करिए,
ये आपके माइंड को लिमिट कर रही हैं, आपको बार बार सोचने पे मजबूर कर रही हैं, क्योंकि आपके साथ एक आध बार ऐसा हो गया है। तो आपको अब डर बैठ गया, उस डर को निकालना है, उस डर को निकालना है। I believe that we have a choice between love and fear. We experience fear of change, fear of not changing, fear of the future, fear of taking a chance. We fear intimacy and we fear being alone. We fear letting people know what we need and who we are, and we fear letting go of the past. But the mind cannot hold two opposing thoughts at once. And at the end of the spectrum from fear is love. Love is the worker we are looking for. When you love yourself, you can take care of yourself. अब ये बोल रही है कि आई बिलीव दैट वी हैव अ चॉइस बिटवीन लव और फियर। लव एंड फियर के बीच में हमारे पास चॉइस है ना। वी एक्सपीरियंस फियर, हम कितने तरीके के फियर हम एक्सपीरियंस करते हैं कि कोई चेंज आने वाला है। मान लीजिए कि मुझे अपना नया जॉब चेंज करना है, या मुझे अपना नया घर चेंज करना है, या मेरा बच्चा अब हॉस्टल जाने वाला है। तो मुझे जो चेंज आएगा मेरी लाइफ में, उसके कारण मुझे डर लगता है ना। और कभी क्या होता है कि मुझे नहीं चेंज होना है, फियर ऑफ नॉट चेंजिंग, कि नहीं मुझे लोगों ने कह दिया आप चेंज नहीं हो रहे हो, तो आपको फियर हो गया। फियर ऑफ फ्यूचर, कि मेरे फ्यूचर में पैसे पैसे नहीं है, मेरे पास सेविंग नहीं है, मेरे पास क्या होगा, मैं अब बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरे हाथ पैर नहीं चलेंगे तो क्या होगा। मतलब कितनी सारी तरीका फियर आपके दिमाग में हो रहा होता है ना। कोई नया आपके पास अपॉर्चुनिटी आई, आप उसको नहीं लेते हो, कि नहीं कैसे लूंगा मैं, नहीं शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। तो कितने सारे फियर आप अपने अंदर पैदा करते हो। फियर ऑफ इंटीमेसी, किसी से बहुत क्लोजनेस में जाने में आप फियर करते हो कि कहीं वो मेरे बारे में नहीं जान जाए, शायद मैं इतना इंटीमेट होऊंगा किसी के साथ तो मेरा कोई यूज ना कर ले। तो मतलब कितने सारे आपके पास फियर अंदर ही अंदर होते हैं, कि शायद मैं अकेला रह जाऊं, या लोगों के बारे में, लोग मेरे बारे में पूरी अच्छी तरह से ना जाने, तो मैं अपने अपने बारे में छुपाने लगता हूँ। तो मुझे पर इतने सारे मैं फियर अपने दिमाग में पैदा करता हूँ, क्योंकि मेरा कुछ पास्ट का पैटर्न रहा होता है, या तो मेरे को ऐसा बिलीफ मिला होता है कि ये चीजें नहीं बतानी चाहिए, या इंटीमेट नहीं होना चाहिए, या चेंज होऊंगा मैं तो गलत हो जाएगा, या मेरे को परिस्थितियां चेंज मिलेंगी तो मैं चेंज हो जाऊंगा। मतलब कंफर्ट जोन में आप रहना चाहते हो, और जरा सा भी सिचुएशन आपकी लाइफ से इधर से उधर आती है तो आप फियर करने लगते हो। तो ये फियर करना, एक तो क्या आप सोच के देखिए क्या जरूरी है कि अपनी लाइफ में ये सब फियर पैदा करना, जो आज आपको पता चला कि कितना इल्यूजन आप करते हो, भ्रम में रहते हो। और ये जो आप सोच रहे हो कि नहीं, मैं, मेरे लिए ये फियर ठीक है, मेरे को तो ऐसे ही करना है, लेकिन आप लोअर फ्रीक्वेंसी में चले जाते हो जब भी ये फियर बार बार अपने दिल में लेकर आते हो। तो फियर को निकालिए, उससे डिटैच होइए। फियर से जितना आप उस फियर से डिटैच होंगे, मान लीजिए आपको अपने बच्चों से बहुत प्यार है, और तो आप उसकी केयर, उनकी केयर करने के कारण फियर करते हो, कहीं ये मुझे छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे, कहीं वो स्कूल जा रहा है उसको तो कुछ हो तो नहीं जाएगा, ये साइकिल से जा रहा है कहीं इसका एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा। तो आप ये फियर क्यों लेकर आ रहे हो? आप वो सिचुएशन पैदा करना चाह रहे हो, अगर आप ये बार बार फियर लेकर आ रहे हो। तो ये फियर को अपने पास से हटाइए और प्यार की भावना लेकर आइए। जो मिरेकल है वो प्यार से होता है। जो हमारे अंदर जब प्यार होगा ना, ये फियर नहीं होगा। आप सोच रहे हो ये फियर में लेकर आ रहा हूं, मैं प्यार करता हूँ अपने बच्चों से, पर नहीं, ये प्यार नहीं है। प्यार तब होगा जब अनकंडीशनल आप उनके बारे में सिर्फ अच्छा सोचेंगे, सिर्फ उनको दुआएं देंगे, जब उनको ब्लेसिंग्स देंगे, तब वो प्यार होगा। ये जो बार बार ये सोच के कि उनको कुछ हो तो नहीं जाएगा, मैं अपने से दूर कर दूंगा, उनको हॉस्टल नहीं भेजूंगा, उनको दूर नहीं भेजूंगा, सिर्फ अपने से चिपका के रखूंगा, ये प्यार नहीं है। ये सिर्फ कहते हैं ना वो, किसी ने फूल को देखा कि अगर आप फूल को तोड़ लाते हो, है ना, फूल को अगर आप देख के तोड़ लेते हो तो वो प्यार नहीं है। फूल को वहीं रहने दो, उसको अपनी स्पेस दीजिए, उसको अपनी तरह से बढ़ने दीजिए, तो वो प्यार है। तो ये तो सिर्फ फियर है आपका, जो अंदर ही अंदर आपको खा रहा है। तो वो हटा के सिर्फ प्यार पैदा करना है। When you are frightened, remind yourself that it means you are not loving and trusting yourself. The belief that you are not good enough is often at the root of your fears. But when you love and approve of yourself completely, you can begin to overcome your fears. जब आप अपने आप से प्यार करेंगे, ट्रस्ट करेंगे, तब अपने आप ऑटोमेटिकली आपके फियर भी खत्म होने लगेंगे। जो फियर का रूट कॉज है वो ये है कि आप अपने आप पे बिलीव नहीं करते हो, लोगों पे बिलीव नहीं करते हो, इसलिए आपको फियर है। लोग अपने स्पाउस पर बिलीव नहीं करते, उनको उन पर चेक रखते हैं। तो जब चेक रखेंगे तो वो आपके पास, आप कहते हैं कि नहीं मैं चेक रख रहा हूँ इसलिए क्योंकि मुझे बहुत प्यार है, वो कहाँ जा रही है, वो किधर जा रहा है, मुझे पता चलना चाहिए, इधर चलना चाहिए। अरे, आपको फियर है,
कहीं ना कहीं आपको ट्रस्ट नहीं है, फियर है कि अंदर अंदर की कहीं ये मुझे छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, कहीं ये मुझे छोड़ के तो नहीं चली जाएगी, इसलिए आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। आप छोड़िए, आप उस चीज को बढ़ने दीजिए। आप मतलब कहते हैं ना, किसी भी रिलेशनशिप में अगर आपके पास ट्रस्ट नहीं है और सिर्फ फियर है, तो वो क्या जीवन है। आप उसको छोड़िए, उसको बढ़ने दीजिए, कहते हैं ग्रो करने दीजिए रिलेशनशिप को। जब आप अपनी स्पेस देंगे उस चीज को, ऐसे ही बच्चों को भी स्पेस दीजिए, ऐसे ही एम्प्लॉयज को भी अपनी स्पेस दीजिए, तभी तो वो ग्रो करेंगे, तभी तो वो कुछ नए इनोवेशन करेंगे। तो जितना आप स्पेस देंगे लोगों को, वो लाइफ में अच्छा कुछ होगा आपकी लाइफ में। और जितना फियर करेंगे ना, नहीं ये मेरा एम्प्लॉय ऐसा है, ये छोड़कर चला जाएगा, ये मेरा बच्चा है छोड़ के चला जाएगा, ये मेरा हस्बैंड या वाइफ है ये छोड़ के चली जाएगी, और आप ये डरते रहोगे ना, तो वो सिचुएशन आप क्रिएट कर रहे हो। मतलब आपका दिमाग वो क्रिएट कर रहा है, और वो यूनिवर्स तक सिग्नल भेज रहा है कि इसको ऐसा चाहिए, और वो फिर आपके साथ वैसा ही करता है। इसलिए ट्रस्ट करना सीखिए, फियर को हटाइए अपनी लाइफ से, और प्यार भरिए। जब आपके अंदर प्यार होगा ना, तो आपको हर किसी पर ट्रस्ट होने लगेगा। Do everything you can to strengthen your heart, your body, and your mind. Turn to your mirror and the power within you. Let's affirm all is well. Everything is working out for my highest good. I am safe. Love is my strength. Only love is real. जो हमने मूवी देखी थी 3 इडियट, उसमें कहा था ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो वाकई वो जब भी आपके दिमाग में ऐसे फियर आए, तो आप बार बार बोलिए ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, कुछ नहीं गलत होगा, सब ठीक है, सब ठीक है। और सब चीज आपके लिए जो लाइफ में हो रही है, वो आपकी अच्छाई के लिए हो रही है। और आप ये सोचिए कि आई एम सेफ, मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। और लव जो है मेरी स्ट्रेंथ है, वो मेरी वीकनेस नहीं है, मेरी स्ट्रेंथ है। अभी मैं फियर करता हूँ तो ये मैं वीक हूँ इंसान, तभी मैं फियर करता हूँ। तो लव को अपनी स्ट्रेंथ बनाइए, और जो प्यार है वो ही सच है, वो ही सच है। Your day 12 mirror work exercise. What is the greatest fear? हम्म। What is the greatest fear you are experiencing now? Write it on a post it note and stick the note on the left side of your mirror. Acknowledge this fear. Tell it, I know you want to protect me. I appreciate that you want to help me. I thank you. Now I let you go. I release you and I'm safe. Then take the sticky note, rip it up, and toss it in the trash or flush it down the toilet. However, you can get rid of the fear. However, you get rid of the fear, the point is to release it. आपको क्या करना है मिरर के लिए, मिरर वर्क प्रैक्टिस के लिए, कि आपको एक स्टिकी नोट लेना है, या कोई भी नोट जो आप स्टिक कर सकें मिरर पर। आपको उस पर लिखना है जो भी आपका फियर है। मान लीजिए फियर ऑफ लूजिंग लव्ड वन आपने लिख दिया है ना, उसके बाद आप उसको मिरर पर चिपका दीजिए, है ना। उसके बाद आप बोलिए कि मुझे पता है कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करने आए हो, मुझे बताने आए हो कि क्या मेरे लिए सही है, क्या गलत है, और तुमने मेरी पूरी हेल्प कर दी है। मैं तुम्हारे लिए शुक्रगुजार हूँ, बहुत तुम्हारी धन्यवाद करता हूँ कि तुमने मुझे जो भी बताया, जो फियर तुम मेरे दिमाग में लेकर आए, वो बिल्कुल ठीक था। लेकिन अब मैं तुम्हें अपने पास से रिलीज करता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास अब दोबारा आओ, और मुझे पता है कि मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ, और मेरे जो लव्ड वन है वो बिल्कुल सुरक्षित है। और फिर क्या करेंगे, जब आप ये बोल लेंगे, उसके बाद वो पेपर लेंगे और उसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। या तो आप डस्टबिन में डाल दीजिए, या आप उनको टॉयलेट में डाल के फ्लश कर दीजिए। तो फर्स्ट तो हम ये काम करेंगे, जो भी हमारा फियर है इस तरह से हम निकालेंगे। फिर Look in the mirror again. Look in the mirror again and repeat these affirmations. I love and trust. Love and life take care of me. I am one with the power that created me. I am safe. All is well in my world. अब हम मिरर को देखेंगे, और फिर ये एफर्मेशंस बोलेंगे कि मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, है ना, और अपने आप पर विश्वास करता हूँ। और लाइफ जो है, जो लव है मेरी लाइफ का, वो मेरी सारी टेक केयर करता है, मुझे सब बिल्कुल ठीक ठीक रखता है। और मेरे अंदर वो पार है जिसने मुझे बनाया है, और जो यूनिवर्स पर मुझे पूरा विश्वास है कि जिसने मुझे बनाया है वो मुझे सेफ रखेगा। और सारा कुछ ठीक है, ऑल इज वेल इन माई वर्ल्ड, मतलब सब चीज सही है, सब चीज सुरक्षित है, मैं सुरक्षित हूँ, मेरे सारे लोग सुरक्षित हैं, सब चीज ठीक है मेरी लाइफ में। ये हम मिरर को देखकर रिपीटेडली बोलेंगे। जब भी हमें
डर आता है लाइफ में तो वही काम करेंगे कि नोट पर लिखेंगे और उससे उससे कहेंगे कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करने आए हो, और फ्लश आउट कर देंगे उस नोट को, और उसके बाद ये वाली लाइंस बार बार बोलेंगे कि मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। आप सिर्फ ये लाइन बोलिए, मैं सुरक्षित हूँ और भगवान मेरी सुरक्षा अपने आप करेंगे। मैं सुरक्षित हूँ और भगवान मेरी सुरक्षा करते हैं। भगवान मेरी सुरक्षा करते हैं, मैं सुरक्षित हूँ। भगवान मेरी सुरक्षा करते हैं, मैं सुरक्षित हूँ। इतना ही बोलिए और अपने अंदर विश्वास पैदा करिए कि भगवान सुरक्षा करते हैं। हम्म। Now look in the mirror and observe your breathing. We often hold our breath when we are frightened. If you are feeling threatened or fearful, consciously breathe. Take a few deep breaths. Breathing opens a space inside you that is your power. It straightens your spine, opens your chest, and gives your tender heart room to expand. अब कभी आपने देखा होगा, जब भी आप डर रहे होते हो तो आपकी सांस सी रुक जाती है, मतलब एक घबराहट होने लगती है, कांपने लगते हो। तो क्या करना है उस समय कि आपको लंबी सांस लेनी है और लंबी सांस छोड़नी है। जब आप ये डीप ब्रेथ लेते हो तो आपकी स्पाइन हमेशा इरेक्ट हो जाती है और आपके लंग्स खुल जाते हैं, और एक बहुत अच्छा सा महसूस करते हो। तब भी जब भी आपके साथ ऐसा हो, कोशिश करिए अपने आप को काम डाउन करने की और डीप ब्रीदिंग करने की। Continue breathing naturally and observing your breath. As you do this, repeat these affirmations. I love you, your name. I love you. I really love you. I trust life. Life gives me everything I need. There is nothing to fear. I am safe. All is well. फिर जब आप एंड में क्या बोलेंगे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अपना नाम लेकर कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, मैं अपनी लाइफ पर भरोसा करता हूँ, और जो लाइफ ने मुझे सब कुछ दिया है जो मुझे पता था, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां मुझे फियर करना चाहिए, कोई मेरी लाइफ में ऐसा कुछ है ही नहीं जिसका मुझे डर करना चाहिए, और मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ, और सब कुछ मेरी लाइफ में वेल है, ऑल इज वेल। सब कुछ सही चल रहा है मेरी लाइफ में। ये हमें कल मिरर वर्क प्रैक्टिस करनी है, और जरूर करिए। अगर आपके अंदर कहीं दिल में कोई फियर है, उसे निकालना बहुत जरूरी है। जब तक आप फियर को नहीं निकालेंगे, आप एक हैप्पी वाली स्टेट में नहीं पहुंच पाएंगे, और हमारी हैप्पीनेस, हमारा लव बहुत जरूरी है, और ये फियर निकालना भी हमारी लाइफ से बहुत जरूरी The power is within you. Journaling exercise for day 12. है। Write down your greatest fears under the following headline: family, health, career, relationships, and finances. अब Then आपको write अब आपको एक जो जनरलिंग एक्सरसाइज है उसमें क्या करना है कि हेडिंग्स बनानी है कि फैमिली से रिलेटेड फियर है आपके पास, हेल्थ से रिलेटेड कोई फियर है, करियर से रिलेटेड है, रिलेशनशिप से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है। मान लीजिए आपको फैमिली से है कि कहीं मेरी फैमिली मुझे प्यार करना तो बंद नहीं कर देगी, है ना। हेल्थ से है कि कहीं मेरी तबीयत तो ठीक नहीं हो, खराब हो जाएगी, मेरे अंदर ये सिग्नल आ रहा है तो कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा। और करियर से कि मेरा कहीं जॉब तो नहीं छूट जाएगा। रिलेशनशिप में कि मैं अगर इस तरह से एक्ट नहीं करूंगा तो मुझसे लोग शायद प्यार करना बंद कर दें। फाइनेंसेस में कि शायद मेरी सेविंग इतनी ज्यादा नहीं है। तो ऐसे तरह तरह के फियर आपके दिमाग में हो सकते हैं, उनको आप जॉट डाउन करिए कि क्या फियर है आपके बारे आपको अपनी लाइफ में। then write one or more positive affirmations for each fear you listed. For example, if you wrote, I'm afraid I'll get sick and won't be able to take care of myself, then an affirmation might be, I will always attract all the help I need. अब इसमें अगर आपको ये डर है कि शायद मेरी लाइफ में मैं कभी बीमार पड़ जाऊंगा और मैं कोई मेरी केयर नहीं कर पाएगा, तो आप उसको उल्टा करिए, है ना, बिल्कुल ऑपोजिट कर दीजिए कि मैं हमेशा लोगों को अट्रैक्ट करूंगा। अगर मुझे कभी ऐसा नीड होती है, कोई परेशानी होती है, या सिंपल ये लिख दीजिए, आई आई एम फिट एंड फाइन, बस। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हेल्थ से रिलेटेड कुछ है, तो हमेशा ये लिखिए कि आई एम फिट एंड फाइन एंड एवरीबडी इज हेल्पिंग मी। तो प्रेजेंट टेंस में कर दीजिए कि सब मुझे मेरी मदद करते हैं और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। अगर हेल्थ से रिलेटेड आपको कुछ प्रॉब्लम है, तो इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। अब जिस भी चीज में आपको प्रॉब्लम है, करियर में है कि मेरी शायद जॉब छूट जाएगी या मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, तो उसको भी पॉजिटिव में लिख दीजिए कि माई बिजनेस इज रनिंग वेल, माई जॉब इज ऑसम,
ऐसे रिलेशनशिप में भी लिखिए, अपना सब चीज प्रेजेंट टेंस में लिखकर उसको एफर्मेशन दीजिए और अच्छा अच्छा सोचिए, फियरफुल वाले थॉट्स हटा दीजिए अपनी लाइफ से। Your ऊपर। हम्म। your heart thought for day 12. I am always perfectly protected. Remember, when a fearful thought comes up, it is just trying to protect you. Tell the fear, I appreciate that you want to help me. Follow that with an affirmation to address that particular fear. Acknowledge and thank the fear, but don't give it power or importance. जब भी आपके दिमाग में ऐसा फियर आए कि ऐसा कुछ हो जाएगा, कुछ डर रहे हो आप किसी भी चीज को, तो एक बार दिमाग सोचिए कि आपको एक क्यू मिला है कि हाँ मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है। तो आप उस पर वर्कआउट करिए, पहले तो ये क्यों आया मेरे दिमाग में क्यों, और दूसरी बात उसको बोलिए फियर को कि ठीक है, तो मुझे बताने आए हो, तो मुझे प्रोटेक्ट करने आए हो, लेकिन हाँ अब मैं तुम्हें अपने दिल से दिमाग से निकालता हूँ, क्योंकि अगर मैं निकालूंगा नहीं तो मैं ही दुखी रहूंगा और बार बार वो सिचुएशन अपनी लाइफ में अपने दिमाग में क्रिएट करूंगा। और उसको इम्पोर्टेंस मत दीजिए कि आपने बार बार डर रहे हो, हर दूसरे या तीसरे दिन उसके बारे में सोच रहे हो कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, तो उसको निकाल दीजिए, उस फियर को जिंदगी से निकाल दीजिए, दिमाग से निकाल दीजिए। विश्वास करिए कि फियर नाम सिर्फ हमारे दिमाग में होता है, हमारे दिमाग की उपज होती है, फियर कहीं नहीं होता है। अलग अलग तरह से अगर आप लोगों से पूछेंगे तो उसी वही चीज दूसरा इंसान कहेगा कि मुझे तो इस बारे में कुछ फियर ही नहीं है, और आपको उसी चीज से फियर लग रहा होगा। तो ये आपके दिमाग का एक इल्यूजन होता है, उसे निकालिए और खुश रहना सीखिए, क्योंकि फियर है ही नहीं। मैं स्टॉप करती हूँ। किसी को कुछ शेयर करना है तो बता सकता है, कुछ बोलना है। कैसा लगा? अ, मैं कुछ बोल ही देती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। ये चैप्टर पढ़ने के बाद और सुनने के बाद हम्म। मतलब फियर मतलब बहुत आते हैं मुझ में। और हम्म। मुझे सिर्फ ये लगता था कि शायद फियर सिर्फ मैं ही मतलब क्यों सोचती हूँ। मुझे हम्म। ऐसा लगता था कि मतलब मेरे ही मन में फियर शायद सिर्फ आते होंगे। हम्म। लेकिन जब ये चैप्टर रिवील हुआ तो ये हम्म। शायद कॉमन चीज है, सबके ही पास किसी ना किसी तरह के फियर हम्म। है। हम्म। तो अब इससे ही निकलना है। मतलब हाँ फियर है, मेरे मन में तो है काफी सारे फियर। हाँ, तो हर आपने। एक पार्ट, लाइफ के हर एक हिस्से में, मतलब फैमिली को लेकर भी, करियर को लेकर भी, हेल्थ को लेकर भी, हर सेगमेंट में है फियर। उसे निकालना है, आज ये भी सीखा है हमने। ये हमारा इल्यूजन हाँ होता है, ये ऐसा कुछ होता नहीं है, फियर जिंदगी में रियली में नहीं है। पर हमारी सोच बना रही है वो फियर, बार बार हम रिक्रिएट कर रहे हैं उस फियर को। ऐसा है नहीं एक्चुअल में। आपकी तबीयत भी ठीक है ना, आपका करियर भी ठीक है और आगे और अच्छा होगा, है ना, आपका सारे रिलेशन भी अच्छे हैं, वो भी अच्छे ही होंगे आगे। तो आप उस फियर को निकालिए, है ना, उसके बारे में फोकस हटाइए वहां से। बहुत ज्यादा जरूरी है कि जितना आप फोकस हटाएंगे वो फियर उतना ही आपके दिल से निकलेगा, और आपको ना मतलब एक तो रिलीफ मिलेगा, दिल से बहुत रिलीफ मिलेगा कि हाँ ये फियर हट गया। दूसरी बात, आप ना फिर और चीजें अच्छी सोच पाएंगे। अभी क्या है ना, आप उसी चीज में उलझे रहते हो, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, है ना, तो ये नहीं सोचना है। ये फियर लाना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लाना है। ये हमारे। जब हाँ। चैप्टर रीडम कर रहे थे तो उसमें ये एक लाइन आई थी कि हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस या कुछ ऐसी चीजें हाँ। हो जाती हैं। तो हाँ। ये बिल्कुल मतलब मुझे बहुत रेलेवेंट हुआ ये चीज कि वाकई में पास्ट एक्सपीरियंसेस का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है हमारी फियर्स के ऊपर। हम्म। कि कुछ हमारी लाइफ में ऐसा हुआ होता है जिसके कारण हम बार बार वो सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं जो है ही नहीं, जो है ही नहीं एक्चुअल में, वो फियर है ही नहीं। लेकिन हमारा माइंड क्रिएट कर रहा है, क्योंकि हमारे साथ कुछ ऐसा हो चुका है कि अब हमें ऐसा लगता है कि कहीं हमारे साथ दोबारा ना हो जाए ऐसा। तो वो बार बार लाइफ क्रिएट कर रही होता है, हमारा दिमाग क्रिएट कर रहा होता है, तो उसको दिमाग को ना शांत करना है ना, उसको हटाना है, उसको हटाना है, उसको बताना है कि नहीं ये मेरा इल्यूजन है, ऐसा कुछ है नहीं, असलियत में नहीं है, ये बस मेरा दिमाग क्रिएट कर रहा है, क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसा हो चुका है, अब मैं उसको हटा के ही रहूंगी या रहूंगा। तो ये बहुत जरूरी है उस फियर को निकालना। और किसी को कुछ शेयर करना है तो चलिए। विजय,
ये लगता है कि हाँ। जैसे बहुत तरह के डर होते हैं, हम इल्यूजन्स, एक ही तरह के इल्यूजन्स ही होते हैं जो हम ये सोच लेते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा करके। तो हम्म। काफी पहले मैंने आपकी मैजिक बुक के सेशंस लिए और अब ये सेल्फ लव के लिए, तो मैं अपने आप में ही देखती हूँ कि मेरे काफी फियर्स कम हो गए हैं और मेरे में काफी पॉजिटिव चेंज आ हम्म। गए हैं। और मतलब एक सेल्फ, अपनी मैं सेल्फ कंपनी इंजॉय करने लग गई हूँ, ऐसे लेस लोनली फील करने लग गई हूँ। तो हम्म। काफी फर्क पड़ रहा है इन सब सेशन से। हाँ। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। तो ये क्या है कि ये जो हमारे फियर है ना, जो भी हमारी ये चीजें हैं, अपने आप से प्यार करना बहुत जरूरी है। वो बोल रही है कि हमें मुझे अपनी कंपनी इंजॉय करने लगी हूँ, ये कितनी अच्छी चीज है। जो पर्सन अपनी कंपनी इंजॉय कर सकता है, उसे फिर किसी की भी जरूरत नहीं है। उसे किसी की आगे कहते हैं ना, एक वो नहीं करने की जरूरत है कि हाँ तुम मेरे साथ रहो, तुम्हें मेरी मुझे तुम्हारी जरूरत है। आप अपनी कंपनी को खुद इंजॉय कर रहे हो, यानी कि आप सबसे ज्यादा खुश इंसान हो अपनी लाइफ से। तो इसलिए अपने आप को बहुत खुश करना बहुत जरूरी है। अपने आप से प्यार करना बहुत जरूरी है। अपने अंदर से जितने भी लो फ्रीक्वेंसी वाले थॉट हैं, जैसे गुस्सा, फियर, जेलेसी, हेट्रेड, है ना, ये गिल्ट, ये सब निकालने हैं। और हमें हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ लव पर आना है, ग्रैटिट्यूड पर आना है। तो ये बहुत जरूरी है, और ये हम इस बुक के दौरान तो कर ही रहे हैं, मैजिक बुक के दौरान भी किया। और ये हम आगे भी इसको जारी रखेंगे, चालू रखेंगे। और ये हम अपना जो है ना कि अपने बारे में वो फ्रीक्वेंसी पर आएंगे ही आएंगे जो हमें भगवान ने लेकर भेजा था। हमारे अंदर सिर्फ प्यार लेकर भेजा था भगवान ने। और हमने इतने सारे टाइम में, है ना, जैसे जैसे सरकमस्टेंसेस आई, जैसे जैसे सिचुएशंस आई, तो हमने ये सारी लोअर फ्रीक्वेंसी की चीजें अपने अंदर पैदा कर ली। लव, ये हेट्रेड, फियर, एंगर और गिल्ट, जेलेसी, ये सब हमने विद टाइम पैदा कर ली, जिससे हमें अब जब हमें समझ में आया है तो हमें अब उनको निकालना भी है। उनको निकालना है, और जो हम लेकर पैदा हुए थे सिर्फ प्यार, उसी के साथ जिंदगी जीनी है, उसके उसको अपने अंदर भरना है। तो अब हम फिर से आज मेडिटेशन करेंगे। एक शांत जगह पर सब लोग बैठ जाइए। एक शांत जगह बैठेंगे, लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे, फिर लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे। अपनी अच्छाइयों को अंदर लेंगे, अपनी बुराइयों को बाहर निकालेंगे। आज और हर एक दिन को सीखने का समय माने, एक नई शुरुआत माने, यह बदलने और विकसित होने का, एक नए स्तर पर अपनी चेतना को खोलने का, और नए विचारों एवं सोच के नए तरीकों पर विचार करने का, तथा हम जिस दुनिया में जीने का सपना देखते हैं उसकी कल्पना करने का अवसर है। हमारी कल्पना दुनिया की रचना करने में मदद करती है। मेरे साथ चलकर अपने आप को और अपनी पृथ्वी को नए और शक्तिशाली तरीके से देखें। आइए चलिए कल्पना करते हैं ऐसी दुनिया की जहां सबके पास गौरव हो, जहां हर कोई, चाहे वह किसी भी जाति का हो, राष्ट्रीयता का हो, सशक्त हो या सुरक्षित महसूस करे वो अपने आप को इस दुनिया में। बच्चों को हर जगह महत्व और प्रेम मिलता देखें, क्योंकि बच्चों के प्रति हर प्रकार का दुर्व्यवहार पूरी तरह गायब हो चुका है। ये सब आप कल्पना करते रहिए मेरे साथ साथ। स्कूलों को अपने कीमती समय का उपयोग बच्चों को महत्वपूर्ण चीजें सिखाने को करते हुए देखें, जैसे स्वयं को कैसे प्रेम करना चाहिए, ये सब हमें स्कूल में सिखाया जा रहा है। ये देखें, संबंध कैसे बनाने चाहिए, अभिभावक कैसे बनना चाहिए, पैसों को संभालकर आर्थिक रूप में कैसे सुरक्षित होना है, ये सब हमें स्कूल से सिखाया जा रहा है। ये देखिए, फिर सभी बीमार लोगों को स्वस्थ होते देखें, बीमारियों को अतीत की चीज बनते देखें, क्योंकि डॉक्टर लोगों को स्वस्थ और फिट रखना सीख चुके हैं।
दर्द और कष्टों को गायब होता देखें और अस्पतालों को आवासीय इमारतों में बदलता देखें। देखें कि सारे अस्पताल अब रहे ही नहीं हैं क्योंकि बीमार कोई है ही नहीं, और सारे अस्पताल होटल्स, रेस्टोरेंट्स में कन्वर्ट हो गए हैं। कल्पना करें कि सभी बेघर को घर मिल चुके हैं। उन सब लोगों को रोजगार उपलब्ध हैं जो काम करना चाहते हैं। जेलों के कैदियों को समान रूप से आत्ममूल और आत्मसम्मान का निर्माण करते देखें, ताकि वहां से जीवन में प्रेम करने वाले और जिम्मेदार नागरिक रिहा हों। चर्चों को उनके शिक्षण से पाप और अपराध बोध से दूर कराते हुए देखें और दिव्य और भव्यता को व्यक्त करते और अपने लिए सर्वोच्च अच्छाई प्राप्त करने में उन सदस्यों का समर्थन करते देखें। सब जगह एकता और भाईचारा फैल रहा है। सारे लोग अब अच्छाई की तरफ बढ़ रहे हैं। सरकारों को वास्तव में जनता का ख्याल करते देखें, जहां सबके पास न्याय और दया उपलब्ध हो। हर व्यवसाय में ईमानदारी और निष्पक्षता लौटते हुए देखें, क्योंकि लालच अब एक अनजान चीज बन चुका है। महिलाओं और पुरुष को गौरव के साथ रहने के लिए एक दूसरे को सशक्त करते देखें, क्योंकि हिंसात्मक गतिविधियां पूरी तरह खत्म हो चुकी हैं। सब एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। शुद्ध, साफ पानी और पौष्टिक आहार और स्वच्छ हवा को हम सबके लिए मानक के रूप में देखें। अब आइए बाहर चलते हैं और स्वच्छ बारिश को महसूस करते हैं। बारिश के रुकने पर बादल छट जाते हैं और सूरज के निकलने के साथ हम एक खूबसूरत इंद्रधनुष देखते हैं। साफ हवा पर ध्यान दें, उसकी ताजगी को सूंघें। नदियों और झीलों में चमकता हुआ पानी देखें। रसीली वनस्पतियों पर ध्यान दें। घने वन, बेशुमार फूल और फल तथा सब्जियों को सबको उपलब्ध हैं, ये देखें। दुनिया भर में सबको सामंजस्य की भावना के साथ शांति और बहुतायता का आनंद लेते देखें। जब हम अपनी बाहें नीची करके अपने दिल के दरवाजे खोलें, तो आकलन, आलोचना और पूर्वग्रह को पुराने जमाने की चीज बनकर लुप्त होते देखें। सीमाओं को ढहते और अलगाव के भाव को गायब होते देखें। सबको एक होता देखें। सच्चे भाई बहन जो एक दूसरे की परवाह करते हैं, अपने ग्रह को, अपनी धरती माँ को स्वस्थ और पूर्ण होते हुए और प्राकृतिक आपदाओं को नष्ट होते देखें, और फिर धरती माँ को राहत की सांस लेते देखें और शांति का साम्राज्य फैलते देखें। अन सकारात्मक चीजों के बारे में भी सोचें। आप इस धरती पर होते देखना चाहेंगे जो भी। जब आप इन विचारों को अपने मन में रखकर उनकी कल्पना करते हैं, तो आप एक नई, सुरक्षित और प्रेम भरी दुनिया का निर्माण करने में मदद करते हैं। सोचिए कि हर इंसान जब ये सोचेगा, तो हमारा जो दुनिया है, हमारी पृथ्वी वाकई प्रेम से भर जाएगी। और ये ही हम चाहते हैं कि सब जगह भाईचारा और प्रेम हो और हम एक नई दुनिया का निर्माण करें। जब हमारी सोच बदलेगी तो दुनिया बदलेगी। यही सोच के साथ हम अब आगे बढ़ते हैं। लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे, फिर लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे। दोनों हाथों को रब करेंगे, अपनी आंखों से लगाएंगे। धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे और एक फेस पर बड़ी सी स्माइल लाएंगे। बैठेंगे। शेयर करेंगे कि कैसा लगा, कैसा हमने अपना भविष्य बनाया। हमारी दुनिया, सारी जगह जहाँ खुशियां ही खुशियां हैं, सारे अस्पताल बंद हो गए, सारे लोग स्वस्थ हैं, सारे स्कूल में बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। ये सब हम जितना इमेजिन करेंगे ना, तो हमारी दुनिया वैसी ही बनेगी। हम जैसा सोच रहे हैं, हमारी दुनिया वैसी ही बन रही है। क्यों इस समय इतना लड़ाई झगड़ा, इतना सारा कुछ क्यों है जीवन में? क्योंकि हमारी सोच ऐसी हो गई है।
पहले भाईचारा क्यों था? क्योंकि हमारी सोच में प्यार था, है ना? तो हमारी सोच फिर से हमें वैसी ही सोच करनी है, फिर से हमें ऐसा सोचना है कि सब चीज अच्छी है। क्यों पहले भगवान अपनी जो वो थी कंट्री को सोने की चिड़िया बोला जाता था? क्योंकि वाकई वो सोने की चिड़िया चिड़िया थी। सब लोग भाईचारे से रहते थे, सब जगह प्रेम था, हम खुले दरवाजे सो जाते थे, ना कोई चोरी थी ना कुछ था, हम लोगों पे ट्रस्ट करते थे, कोई डर की भावना ही नहीं थी। वो धीरे 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 चली गई, है ना? तो ये हम यही सोचें कि दोबारा से हम जब सोच बदलेंगे तो हमारा, कहते हैं ना, जितना ग्रेटिट्यूड देंगे, जितना प्यार करेंगे, तभी तो सोच बदलेगी। जब अपने अंदर ये सब भावना लेकर आएंगे, मतलब फियर की, गिल्ट की, गुस्से की और दर्द की, दुख की, तो हमारे अंदर से फिर यही निकलेगा, तो सब सब में भी यही निकलेगा। तो ये भावना को हटाकर अच्छी भावना भरनी है, जिससे सारा जो दुनिया है हमारे, पहले अपने आप से, अपने अपने घर से ही शुरू करेंगे कि हमारे घर में ही सुख शांति हो। जब घर में सुख शांति को आप जिम्मा ले लेते हैं, फिर लोगों में बांटिए। उस सुख शांति को लोगों में बांटिए, पहले घर से शुरुआत करें ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो पहले घर में सुरक्षा बनाइए, घर में प्यार की भावना बनाइए, सब लोग आपके घर के सारे परिवार के लोग अच्छे हों। जब आपकी वाइब्रेशन अच्छी निकलेंगी तो घर के लोगों में फैलेंगी, जब आपके घर से फिर बाहर की दुनिया में फैलेंगी। इसलिए धीरे धीरे ये सारी चीजें लेकर आइए अपनी लाइफ में। तो धीरे धीरे जो हमारा जो वर्ल्ड है वो लव लव वाला वर्ल्ड हो जाएगा, एक प्यार भरा दुनिया में हम रहने लगेंगे। तो वैसी ही दुनिया सब कोई चाहता है, लेकिन उसको हमें ही बनाना है। कहते हैं ना, जब सफाई रखनी होती है हमें, है ना, तो हमें खुद रखनी होती है ना अपने घर की, अपने जो सराउंडिंग की। तो ऐसे ही जब हमें बहुत अच्छा दुनिया बनानी है तो हमें खुद कोशिश करनी है, खुद अंदर से प्यार भरना है, वाइब्रेशन अच्छी रखनी है। तो इसी नोट के साथ आज हम जाते हैं, मतलब अपना ये चैप्टर बंद करते हैं। और एक चीज और पूछनी थी कि कल मुझे थोड़ा, एक सेकेंड, मैं इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप करती हूँ।